हेलो स्टूडेंट्स। सो कल का वीडियो का लास्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, कुछ ग्लिच आ गया था, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मैं कल जहाँ पे ख़त्म किया था वो वहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 1 2 3 4 मेरा पिछले वाले वीडियो में है। फिफ्थ वाला वीडियो जो है, ये फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है उसका वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसवर्सल पढ़ेंगे आज, ठीक है। ट्रांसवर्सल, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। हाँ, एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं, जहाँ पे वर्टेक्स कॉमन होता है तो उसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जैसे ये वर्टेक्स ओ है, शायद ओ ए ओ बी एंड ओ सी, थ्री आर्म्स दे मीट टुगेदर, दे मीट ऑल एट ओ, सो ये एंगल एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, एडजस्ट एंगल क्या है, कौन सा है, ए ओ बी है और ए ओ ई भी है, ठीक है। ए ओ बी है और ए ओ डी भी है ना। ए ओ बी है और ये भी होगा, राइट। तो अभी क्या बोल रहे हैं, दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब लीनियर लाइन से आ रहे हैं, ठीक है, एल आई एन ए। तो अगर एक लाइन के ऊपर नहीं रहेगा, ये दोनों, ये जो एंगल है ना, ये लीनियर पेयर है, एडजस्टेंट है और लीनियर है, क्योंकि ये एक लाइन के ऊपर, ठीक है, ये लीनियर है। जैसे ए बी अगर हो गया, तो यहाँ पे देखो इस एंगल पे क्या है, जो ए ओ बी, ए ओ बी और ए ओ डी, ये दोनों एंगल लीनियर है, राइट। एडजेसेंट है और लीनियर है। लीनियर कौन नहीं है, ए ओ बी एंड ए ओ ई, राइट, ये लीनियर नहीं है, ये राइट एंगल है। सिमिलरली और कौन सा होगा, ए ओ ई और ई ओ डी, राइट, ए ओ ई एंड ई ओ डी, ये भी होगा, ठीक है। ये दोनों लाइन पे भी नहीं है, ये और एक काम करते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। सो ये एक और ये, ठीक है। ई ओ सी नहीं होगा, लेकिन ई ओ सी होगा तो क्या होगा, ये और ये लीनियर पेयर हो जाएगा, है ना। ए ओ सी इस लाइन के ऊपर होगा, और एक क्या होगा, ई ओ डी और डी ओ सी, ई ओ डी एंड डी ओ सी, ठीक है। चलो बाकी का जो क्वेश्चंस मैंने इधर नहीं किया, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आई आई होप आप लोग, मैंने जितना भी पढ़ाया है, अगर ठीक से सुना होगा तो आप पूरा का पूरा कर पाओगे। अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट्स में लिखो, मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक के चलते हैं, और वो टॉपिक है ट्रांसवर्सल, क्या बोलते हैं इसको। अगर ये एक पेयर ऑफ लाइन है ना, पेयर ऑफ लाइन को एक लाइन एट अ डिस्टेंस मीट करता है, जैसे ए बी और सी डी, एक लाइन, दो लाइन है, और ई एफ एक लाइन एट अ डिस्टेंस मीट कर रहा है। कौन से पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, शायद ये एम पे मीट कर रहे हैं और एन पे मीट कर रहे हैं, तो ये ई एफ क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्सल टू ए बी एंड सी डी, गॉट इट। ये नहीं होगा ट्रांसवर्सल, जैसे ये ए बी
सी डी और ई एफ। कंडीशन क्या है? एट ए डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी पे इसको कट करना है तो ही ट्रांसवर्सल होगा। ठीक है, अब कुछ याद रखना है। क्या? जब ऐसा ट्रांसवर्सल दो लाइन को मीट करता है या फिर कट करता है तो कुछ एंगल्स फॉर्म होता है, राइट? उस एंगल्स को क्या कहते हैं? एक तो होता है, एक होता है इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर मतलब नाम से ही पता चल रहा है जो अंदर की तरफ है। यहाँ पे कौन सा है? ये है, ये और ये। मतलब अगर मैं लिखूं, क्या होगा? अच्छा चलो, एक बहुत टाइम लगेगा, इतना ज़्यादा कुछ। तो अगर इसको, इस एंगल को, वन सेकेंड, लेट्स चेंज द कलर। सो इसको शायद 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, राइट? तो इंटीरियर एंगल कौन कौन सा इंटीरियर एंगल है? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, राइट? ये अंदर की तरफ है, इसके लिए इसको इंटीरियर बोलते हैं। सिमिलरली एक एंगल होता है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर, राइट? मतलब कौन कौन सा होगा? इजी है ना? 1, एंगल 1 2 7 8, क्या बोलते हैं इसको? एक्सटीरियर, राइट? अब बोलते हैं, अब देखो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉपर्टी बनते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन्स के, ये समझना थोड़ा ज़रूरी है। सपोज ये एक लाइन है और ये एक लाइन है और इसको एक ट्रांसवर्सन ने मीट किया। सपोज एल एक लाइन है, एम एक लाइन है और ये टी लाइन ने ये किया, तो इसका एंगल बनता है सपोज 1 2 3 4 देन 5 6 7 8, राइट? अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या इंटीरियर सीखा हम लोग ने, एक्सटीरियर सीखा, अब कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? देखो, जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होता है और सेम पोजीशन पे होता है। जैसा 1, मैं अगर एग्जांपल से बता दूं तो आपको समझ में आसान हो जाएगा। 1 एंड 5 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये और ये देखो, ये दोनों लाइन है, दोनों सेम साइड पे है और पोजीशन भी सेम है। इस लाइन के ऊपर है, एक लाइन, दो दो लाइन है, एक लाइन इस ये मतलब 5 ये लाइन को एम लाइन के ऊपर है और जो 1 है वो एल के ऊपर है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। और कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग होगा बताओ? 2 के साथ कौन सा जाएगा? 6, राइट? 2 एंड 6। और कौन सा होगा? सिमिलरली 3 एंड 8, राइट? और क्या होगा? 4 एंड 7। क्या बोलते हैं इसको? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब नंबर 4 क्या है? इंटीरियर एंगल तो हम लोगों ने पढ़ा है, अब इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या है? अगर ये दोनों लाइन है, इसको मीट किया तो ये लाइन और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होगा? तो 1 2 3 4
5 6 7 8, तो 1 और 6 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये और ये उल्टा, मतलब सेम साइड पे नहीं रहेगा, ठीक है, वो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में रहेगा। ये और ये ऑल्टरनेट होगा, राइट, और ये और ये। सिमिलरली ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कैसा होगा, ये एंगल और ये और ये होगा, तो ये सॉरी ये और सेम सेम साइड पे होगा ना। तो अभी कौन सा होगा बताओ, ये और ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। एक लेफ्ट साइड पे होगा, और कौन सा होगा, ये और ये, दो अलग साइन देते हैं। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल जब करेंगे ना, इसका कुछ प्रॉपर्टीज बनता है वो देखेंगे, ज़्यादा कुछ ये नहीं है करते, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और उसको एक ट्रांसवर्सल ने कट किया। पैरेलल लाइन पता है ना आप लोगों को, पैरेलल लाइन वो होता है जो एक दूसरे से कभी नहीं मीट करता। अगर ये ऐसे जाके ये हो गया, फिर ऐसे जाके ये हो गया, तो ये पैरेलल लाइन नहीं है, ठीक है। पैरेलल लाइन मतलब ये कभी मीट नहीं होगा, जैसे रेलवे ट्रैक मीट होता है, लेकिन फॉर एन एग्जांपल के लिए एक रोड का दो अलग अलग साइड, ये पैरेलल लाइन्स होता है। और अगर इसको एक ट्रांसवर्सल ने ऐसे कट किया, तो एल एम ये पैरेलल है, कैसे डिनोट करते हैं, एल पैरेलल एम, ठीक है, ये सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। और एक टी एक ट्रांसवर्सल है जिसने इसको कट किया, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी क्या बनता है, इसका प्रॉपर्टी होता है कि इसका जो exterior angles on the same side, they are always equal. So if it is suppose x degree, so it will also be x degree, right? Similarly, ये अगर y डिग्री रहेगा तो ये भी y डिग्री रहेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं कि exterior angles on the same side are equal. अब जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, जैसे दो पैरेलल लाइन है, एक ये लिया, ट्राई दी करके कुछ ये है ना, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा। अच्छा, एक प्रॉपर्टी पहले सीख लेते हैं, एक प्रॉपर्टी की तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है, अगर एक पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल ने ये किया, तो ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ओके, ऑन द जो ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स हैं, ये भी सेम होगा। तो ये अगर x होगा तो ये भी x होगा, और ये एक y होगा तो ये y होगा। और एक प्रॉपर्टी है, इसको ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, सपोज ये x और ये y, ये दोनों अगर पैरेलल है तो ठीक है, एल एम
एल पैरेलल एम, अगर ये होगा तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ठीक, प्रूव करेंगे, प्रूव भी कर सकते हैं इसको। कैसे करेंगे प्रूफ? देखो, ये करने के बाद हम लोग ये सपोज एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, हम लोग ने क्या बोला? 3 और 5, एंगल 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 180। कैसे होता है अब बता। देखो, जो लीनियर एंगल का ये कितना होता है, हम लोग ने क्या क्या हम लोग ने क्या सीखा था कि दो exterior angles on the same side are equal, so 1 equals to 5, right? Okay, let's do this. 3 plus 4 कितना होता है? लीनियर इक्वेशन, लीनियर एंगल्स 180 डिग्री, राइट? एंड 4, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5, राइट? ये एंगल 4 इक्वल टू बी 5 क्या होता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट? है ना? तो यहाँ पे 4 की जगह 5 बिठा दो, सो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू कितना होता है? 180 हो रहा है कि नहीं, राइट? ये दोनों एंगल मिला के कितना होता है? 180, और ये एंगल के साथ ये एंगल इक्वल होता है, राइट? तो ये दोनों मिला के कितना होगा? 180 हो रहा है ना? चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और इसके ज़्यादा कुछ है नहीं आपको। और एक एंगल है, अगर ये प्रॉपर्टी अगर दो लाइनें मीट करता है तो इसका अपोजिट जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है, राइट? तो जितना भी प्रॉब्लम है अब इसके बेसिस पे है, ठीक है? ओके, एक प्रॉब्लम है, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है सर? ये दो पैरेलल लाइन है, इसको बोल रहा है कि एल एम एक ट्रांसवर्सल है जिसका नाम लिया है टी ने, इसको ये बोल रहा है 110 और ये बोल रहा है एक्स। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स इक्वल्स टू हाउ मच? बताओ क्या होता है? हम लोगों ने क्या सीखा कि एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर इक्वल, राइट? तो ये भी कितना होगा? ये एंगल 110 होगा, राइट? और दोनों मिला के कितना होता है? हम लोगों ने क्या सीखा? लीनियर एंगल्स एक्स प्लस 110 इक्वल्स टू कितना होता है? 180, राइट? सो एक्स इक्वल्स टू 70 डिग्री, सिंपल है ना? आ गया समझ में? ठीक है, और एक प्रॉब्लम करते हैं, चलो। दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे। आप लोग कर पाओगे मुझे पता है। चलो, ये दोनों पैरेलल लाइन है, अब ये दोनों भी पैरेलल लाइन बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? ए बी। ये क्वेश्चन नंबर 4-2 है, और ये एल एम। अब ये बोल रहे हैं कि 110 और ये 80 और ये बोल एक्स, तो क्या होगा? नॉट 110, दिस इज 100, ओके?
बोलो इसका कितना कितना होगा। ये दोनों पैरेलल है राइट, और ये ट्रांसवर्सल है। तो इसका बाय रूल क्या पता है, ये दिख रहा है क्या, ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल्स on the same side, like corresponding angles. It is called corresponding angles, right? So it will be same. So x will also be 100 degree, right? Simple. ये देखो इसको क्या बोल रहे हैं ना, क्योंकि मैं बंगाली में पढ़ा था तो मुझे एग्जैक्टली टर्म याद नहीं है, मतलब ज़रूरत भी नहीं है, आपको बस समझना है। दो पैरेलल लाइन है, कौन कौन सा एंगल, इसको क्या बोलते हैं ज़रूरत नहीं है, ये दोनों इक्वल होगा। ओके, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं शायद इसको, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल if the right if these are parallel lines, right? So ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है, राइट? बेसिस ऑफ एल एन एम पैरेलल, एल एन एम पैरेलल लाइन एंड ए इज द ट्रांसवर्सल। सो चलो और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्या है, ओके सो और एक बात, अगर ये दोनों, ठीक है, ये दोनों का सम एक्स और वाई, मैंने क्या बोला था कि अगर ये दोनों एल और एम पैरेलल होगा तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 180, राइट, याद है। और वाइसी वर्सा भी होता है, अगर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 होता है तो एल एंड एम आर पैरेलल, ठीक है। ये भी होता है, अगर दोनों का बोल दिया कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू, दोनों एंगल दे दिया, सपोज 120 दिया और 60 दिया, राइट, ये दोनों एंगल का, ये तो क्या बोल सकते हैं कि एल एंड एम आर पैरेलल टू ईच अदर। सिमिलरली क्वेश्चन दिया है इन द गिवन क्वेश्चन नंबर 6, ओके, क्वेश्चन नंबर 6, in the given figures below decide whether L and M parallel, L is parallel to M। क्या बोल रहे हैं, ये दोनों ऐसा दो लाइन दिया है और एक ट्रांसवर्स है, ये बोल रहा है 126 और ये कितना 44, दोनों का सम करेंगे, अगर 180 होगा तो L and M are parallel to each other। so 126 plus 44 कितना होता है, 170, right? So this is not equals to 180, so L and M, L and M are not parallel, ठीक है। अब बाकी का क्वेश्चन सब लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम आए कमेंट्स में लिखो, मैं वीडियो बनाऊंगा, ओके, ठीक है, चलो डन। ओके सो हम लोगों ने क्लास 6 और 7 का जो लाइन्स एंड एंगल्स है वो कवर कर लिया पूरा, और क्लास ये लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 में भी है, ओके, विल सी, ओके। So we'll go class by class. Now I am covering most of the topics from class 7, okay?
So let's see how can we make progress. Okay, see you in the next video. Till then, bye. Okay, and if you like my video, please subscribe to this channel. Okay, thank you. Bye.